हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपका आपके अपनी परिवार एग्ज़ाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ रखा होगा कि कई सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पर कल मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा था। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको क्या बताया था, सभी नंबर्स जो भी हमारे दिए होंगे उनका सम कर लेना है, उनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो भी समेशन आएगा यानी जो भी हमारा योगफल आएगा उसे हमें 9 से डिवाइड करना है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ओके, आज हम इसके द्वारा इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसके बाद 9 के बाद हम लोग 10 जानेंगे और 11 और 12 इसी तरह से। ठीक, इसके आगे भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बेहतरीन सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 मतलब 9 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें ये पता करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहलाता है कि सभी नंबर्स जितने भी अंक दिए होंगे उसमें, ठीक है, जैसे इसमें कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए गए हैं। तो पांचों अंकों को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 5 + 6 1 + 1 + 2। इन सबको एक बार सम कर लेते हैं, कितना आता है। 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 1 कितना हो गया, 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 और 2 15। 15 हमारा 9 से विभाज्य होता है। 15 9 से कटता है कि नहीं कटता, ये सभी लोग बता देंगे कि ये नहीं कटता है। इसका मतलब है कि जो दिया गया नंबर है वो हमारा किससे, 9 से नहीं कटेगा। अंडरस्टूड। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन सबको मैंने जोड़ा, कितना आया, 15 आया। 15 हमारा क्या है, 9 से नहीं कटेगा। तो ये जो दिया गया नंबर है 5 6 1 1 2 हमारा 9 से नहीं कटेगा। ओके, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, 8 9 4 4 5। तो हम क्या करेंगे, इनका भी सम कर देंगे, इनको भी हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, 8 + 9 + 4 + 4 और 5। चलो अब इनको भी जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 8 और 9 कितना हुआ, 17, 17 4 कितना हुआ, 21, 21 और 4 कितना हुआ, 25, 25 और 5 30। क्या अब ये देखिए कि 30 आ रहा है, 30 हमारा 9 से क्या है, भाग होता है कि नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दिया गया नंबर 8 9 4 4 5 है वो हमारा 9 से नहीं कटेगा। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 4 9 6 5 3। अब हम लोग जैसे हमने इनको दिया है वैसे ये भी चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, 4 9 6 5 और 3। चलो अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 9 4 कितना हो गया, 13, 13 और 6 19, 19 और 5 19 और 5 24, 24 और 3 27। 27 हमारा 9 से कटता है कि नहीं कटता, बिल्कुल कटता है। 3 बार में आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 3 27 होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो समेशन है 27 ये हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है। और अगर ये 9 से डिवाइड है देन हम क्या बोलेंगे कि ये जो दिया गया नंबर है 49653 हमारा 9 से कटेगा। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि ये कटेगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। एक ऑप्शन और दिया गया है, हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या वो भी कटेगा क्या। वैसे ही वो होगा नहीं, पर हम चेक कर लेते हैं। 5 + 8 5 प्लस का 5 और 6। चलो अब हम इसे भी जोड़ लेते हैं, कितना होता है, वही है, सभी अंकों को जोड़ रहे हैं हम लोग। 8 5 कितना हो गया, 13। थोड़ा सा जोड़ने का तरीका आसान कर लेते हैं, जैसे ही 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 3 है तो मैं ऐसे जोड़ लूंगा। कितना हो गया, 15, 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21 और 8 कितना हो गया, 29।
इस तरह से जोड़ने में क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 29 हो गया। 29 हमारा 9 से नहीं कटता, देन हमारा जो दिया गया नंबर है वो भी हमारा क्या होगा, क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। मैं एक बार इसको फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे क्या है, क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 द्वारा विभाज्य है। तब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक एक करके सभी को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा था 56112, तो हमने क्या किया, 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो की। इसमें सभी नंबरों, सभी अंकों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना आया, 15। हमारा वो 15 9 से नहीं कटता। अतः यानी इसका मतलब ये होता है कि जो अगर 9 से नहीं कट रहा तो पूरा का पूरा नंबर भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 89445 को भी हमने यही काम किया, सबको जोड़ा, 30 आ गया। 30 हमारा 9 से नहीं कटता है। फिर जब 30 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी नहीं कटेगा। तीसरे ऑप्शन पे हम आए, हमने इन सबको जोड़ा, जोड़ने पर कितना आया, 27। 27 हमारा क्या है, 9 से कटता है। अब अगर 9 से कटता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दिया गया नंबर है 49653 हमारा 9 से कटेगा। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस नंबर बदल गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, आरआरबी, यूपी पुलिस में इसी तरह से पूछे जाते हैं और एक एक दो दो नंबरों के पूछे जाते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करने के चक्कर में काफी लेंथी कर देते हैं और टाइम टेकन हो जाता है, जिससे ये क्वेश्चन इसीलिए उस क्वेश्चन पेपर पे सेटअप किए जाते हैं ताकि बच्चे जिनको ये पता नहीं होता है तो वो सिर्फ भाग देने पे लग जाते हैं। और अगर भाग देने पे ऐसे करके लग गए तो फिर इसका मतलब है जो चीजें 10 सेकंड में खत्म होने वाली होती हैं या 20 सेकंड में खत्म होने वाली होती हैं वो कम से कम 3 से 4 मिनट ले जाती हैं तुम्हारा। यही प्रोसेस रखने के लिए एग्जामिनर जानता है कि बच्चा ऐसा अगर करेगा तो उसका पेपर छूटने वाला। तो हम लोगों को ये गलती नहीं करनी है। हम लोगों को डिविजन्स रूल अच्छे से याद रखने हैं। ज्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान है। हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको सफलता पानी है तो इसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए बात को, ठीक। आइए हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया है वही चीज हम इसमें भी करने वाले हैं। ओके, मैं यहां पर करने वाला हूं और इसके बाद इसका आंसर सभी लोग अपने अपने कॉपी में दें और हमारे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 5 6 7 और 6, इनको जोड़ा तो कितना आया, 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो दिया गया नंबर है हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगला बढ़ते हैं, 4 प्लस का 7 8 6 2, चलो इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10 10 और इसके बाद 6 4 10 ये हो गया, तो 10 यहाँ मिल गया, 10 यहाँ मिल गया, कितना हो गया 20 और इसके बाद ये बन गया 27। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा मैंने इसे कितनी आसानी से जोड़ लिया। ज्यादा देर कर कैसे, जैसे मैं इसको 4 से 7 से करता, 7 से 8 में करता, 6 में करता, 2 में करता, टाइम लग जाता। तो थोड़ा सा जोड़ने के लिए हमें ऐसे नंबर्स को ध्यान देना होता है ताकि हमारे जीरो मल्टीपल्स आ जाए। जीरो मल्टीपल्स का मतलब होता है 10 20 30 इस तरह से बन जाए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 को 6 के साथ जोड़ दिया तो 10 आ गया। इसके बाद मैंने 8 को 2 से जोड़ दिया तो 10 आ गया। 10 और 10 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया। बस अब आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। 27 हो गया ना, 27 हमारा 9 से कटता है। अगर हमारा जो समेशन है वो 9 से कट रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जो दिया गया पूरा नंबर है वो हमारा क्या होगा, 9 से कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी, ठीक। समझ में आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है ये, कल मैंने 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को पढ़ा रखी थी। 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती है, मैंने बताया था कल कि जो भी नंबर्स 2 and 3 बोथ नंबर से डिविजिबल होगा देन वो हमारा 6 से भी कटेगा। मतलब 6 से कटने का रूल्स यही होता है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तब नंबर हमारा जाकर 6 से कटेगा। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 987x54। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो दिया गया नंबर है हमारा वो संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x को चुने। x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है यहाँ पर, ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। उसने कह दिया कि 6 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहला हम इस नंबर को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था 2 और 3 बोथ। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी है, फिर से बोल रहा हूँ 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा तो इसका मतलब है कि वो 2 से कटेगा ही। फिर आगे क्या बोला था मैंने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है यानी 2 से कटेगा। अब आगे 3 से भी कटना चाहिए, तो 6 है तो इसका मतलब है वो 3 से कटेगा ही कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या कहा मैंने कि इसको क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमें अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि दिया गया नंबर हमारा 3 से कटेगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, सभी अंकों को जोड़ना है, अगर वो समेशन यानी उसका जो जोड़ है 3 से कटे तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर क्या होगा 3 से कटेगा। समझ गए। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कराया था वो 9 वाली डिविजिबिलिटी। 9 वाली डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था कि समेशन तो करना है पर वो 9 के टेबल से करना चाहिए। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। वो 9 से काटेंगे तब पूरा नंबर कटेगा। अगर ये 3 वाली है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आई अंडरस्टैंड। आई समझते हैं आगे की तरफ। अगली बार ये है 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहलाती है, समेशन करना है। इसका समेशन कैसे करेंगे, 9 + 8 + 7 + x और 5 और ये हो गया 4 हमारा। सबको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आ रहा है चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो पीछे कितना हो गया 5 और 4 9, 9 वहां पर है 9 यहां पर है, 9 और 9 कितना हो गया, जोड़ने पर कितना हो गया 18 हो गया 18। और यहां पर 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 18 कितना होता है 15 और 18। यहां पर हम लोग 15 और 18 को जोड़ लेते हैं, कितना होगा 8 5 13 1 1 2 1 3 33 आ रहा है। कितना आ रहा है 33 प्लस x, क्या दिया है प्लस का x, प्लस का x जब दिया गया है तो अब यहां पर हमें यह ध्यान देना है x पे कौन सी वैल्यू रख दूं, x पर कौन सी वैल्यू रख दूं। अब बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, पहले मैं नॉर्मली बता देता हूं x पर कौन कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे वो 3 से कट जाए। यहां पर अगर मैंने 0 रखा x की जगह पर तो कितना आ जाएगा 33 और प्लस 0 कितना हो गया 33 हो गया। 33 हमारा 3 से कटता है, अतः जो दिया गया नंबर है वो क्या होगा 3 से कटता है। ठीक, तो यहां पर एक तो वैल्यू हो गई 0। दूसरा आगे बढ़ते हैं, x की जगह पर और क्या रख दूं, यहां पर अगर 1 रखता हूं तो कितना होता है 34, 34 हमारा नहीं कटता 3 से। आगे बढ़ते हैं 2 रख दूंगा तो कितना हो गया 35, 35 भी हमारा 3 से नहीं कटता। आगे बढ़ते हैं 3 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए 3 रख दिया जाए तो कितना बन जाएगा 36 और 36 हमारा 3 से कट जाता है। देन इसका मतलब यहां पर क्या रख दिया जाए, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन पे हमारा 0 नहीं दिया था, यहां देखो ऑप्शन में किसी में भी 0 नहीं दिया, तो इसका मतलब है 0 वैल्यू तो रखेंगे ही नहीं। फिर 0 के बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आई थी 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 33 प्लस x की जगह पर मैं क्या x की जगह पर क्या रख दूं 3 रख दूं, क्या रख दूं 3, जोड़ूंगा तो कितना आ गया 36 और 36 हमारा क्या है
36 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर क्या है, 3 हो गया। x की जगह पर अगर 3 होता, x की जगह पर अगर 3 होता तो हमारा पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग इसमें क्या किए हैं, 6 से डिविजिबिलिटी रूल्स उसने कहा है तो हमने 2 से चेक कर लिया, बता दिया ना, लास्ट में 4 है तो मतलब 2 से कटेगा ही कटेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, सबको मैंने जोड़ा, जोड़ने पर 33 प्लस एक्स आ गया। 33 प्लस एक्स, एक्स की जगह पर क्या वैल्यू रख दूं, तो हमने चेक करना चालू किया, नंबर तो 0 से चालू होता है, पहले हमने 0 पे चेक किया, 0 पर चेक किया तो हमारा 33 बिल्कुल कट रहा था, इसका मतलब 0 एक आंसर था। लेकिन हमारे ऑप्शन पे 0 नहीं दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था, 0 नहीं दिया हुआ था। देन फिर क्या करेंगे, हम लोग 0 नहीं लेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फिर इसके बाद तुम्हें चेक करके बताया कि 1 अगर मैं 1 लिख दूं तो 34 हो जाएगा, अगर 34 हो गया तो हमारा 3 से नहीं कटेगा, फिर 1 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 रखने पर कितना हो गया, 35 हो जाएगा, तो 35 हमारा 3 से नहीं कटता है, तो फिर क्या होगा, आगे बढ़े, 3 रखने पर आंसर है 36, और 36 हमारा 3 से कटता है। जब 36 3 से कटता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 ही हमारा वो सही आंसर था। ओके, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका बचा 11 की एक ये क्वेश्चन है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल्स। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूरी तरह से कटने वाली संख्या है, ये बताना है। मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, ये देखो, टेंस और वंस प्लेस मैंने पहले भी बता रखा था, लेकिन और आसान तरीके में जानना चाहें तो क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट इसमें क्या है, 66 4 से कटता है, नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, कोई ना कोई शेष बच जाएगा, इसमें बच जाएगा ना, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 76 76 को 4 से करके देख लो, कट रहा है, 4 1 जा 4, यानी 4 एक कम 4 बचा 3 इसको मिल जाएगा, 4 9 36, पूरी तरह से कट गया, आंसर 19। इसका मतलब है कि जो दिया, अगर ये 4 से कट रहा है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं, तो दिया गया पूरा नंबर हमारा क्या होगा, दिया गया पूरा नंबर हमारा क्या है, 4 से कटेगा, 4 से क्या होगा, कटेगा, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये देखें, 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इसमें से हम लोग इसमें से भी चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक, ABCD थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ये A है, ये B है, C और D, ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 54 को मैं आपको करके बता देता हूँ, 54 4 से काट करके बता रहा हूँ कितना आ रहा है, 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार गया, 4 1 जा 4, 1 बचा 1 इसको मिल गया, मतलब रिमेन बच रहा है, शेष बच रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कट करने पर शेष बच रहा है, और शेष बचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 4 से नहीं कटेगा। ठीक बात, अगला देख लेते हैं, आपके लिए मैं बता 90 भी चेक करके बता देता हूँ, 90 भी 4 से नहीं कट रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ शेष बच रहा है, जैसे 4 दूनी 8, इसमें 1 बचा, 1 इसको मिल जाएगा, बचा 10, फिर से 4 का पहाड़ा पड़ा, मैंने 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया शेष, तो इसमें भी कुछ ना कुछ शेष बच रहा है, इसका मतलब है वो 4 से नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन ही सही है। समझ में आ गई बात पूरी, चलिए कल मैंने आपको 9 तक की डिविजिबिलिटी बता दी थी, आज मैं डिविजिबिलिटी बताने वाला हूं 10 की। डिविजिबिलिटी बाय 10,
जिसकी लास्ट डिजिट में, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक, सबसे पीछे का जो अंक है वहां पर अगर जीरो है या जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओनली जीरो। ठीक, अगर लास्ट का अंक हमारा जीरो है, लास्ट डिजिट इज जीरो, देन गिवन नंबर must be divisible by 10। इसमें क्या देखा आप लोगों ने कि अगर लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, जीरो है, तो हमारा 10 से कटने वाला है। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा 5 4 3, एक जीरो का ले लेता हूं, यहां पर मैं एक ले रहा हूं 2 4 1 और 5 ले लेता हूं। इसको मैं 10 से चेक कर ले रहा हूं, इसको भी मैं 10 से चेक कर ले रहा हूं। नॉर्मली मुझे पता है कि जिसके पीछे जीरो लगा हुआ है तो वो तो हमारा 10 से डिविजिबल है। देखना ये वाला जो है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, जबकि ये वाला 10 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं यहां पर सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूं। ओके, चलिए जैसे मैं इसको करता हूं तो 10 5 जा 50 आ गया, घटाया मैंने यहां पर तो 4 बच गया, यहां से मैंने 3 नीचे ले लिया, फिर ये 4 बार गया 40 हो गया, फिर मैंने इसको घटाया तो 3 में जीरो गया, 3 बचा, यहाँ पर जीरो ही हो गया। अगला स्टेप है जीरो, ये वो देखो, ठीक है, ये पूरा कट के डिविजिबल हो गया, यानी पूरी तरह से कट गया। जबकि मैं दूसरा वाला भी करके बता रहा हूँ, 10 2 जा 20, फिर से वही काम मैंने घटाना चालू किया, घटाया तो कितना आया 4, अगला मैंने ले लिया 1 नीचे तो कितना हो गया 10 4 जा 40 हो गया, फिर मैंने घटाया तो 1 आया और यहाँ पर है 5 तो क्या हो गया, अगला है 10 1 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा तो 5 क्या हो गया, शेष बच गया। मतलब रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि इसमें हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा था, इसलिए ये हमारा 10 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, बहुत ही आसान था 10 की डिविजिबिलिटी। बस क्या होता है कि उसमें लास्ट की डिजिट देख लो, अगर जीरो है तो वो कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। कोई भी नंबर लिखा हो, कितनी भी डिजिट का क्यों ना हो। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, सबसे पहले इसमें जितनी भी डिजिट हो तो मैं ऑड डिजिट यानी ऑड डिजिट और इवन डिजिट यानी सम संख्याएं और विषम संख्याओं का जो प्लेस होगा, जगह होगी, उनको क्या करना है, जोड़ना है और उनके बीच का अंतर करना है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ even place and odd place is divisible by 11, then given number is divisible by 11, divisible by 11। तो समझ में आई बात? अब मैं इसे मैंने इस पे लिख दिया है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टूड? अब मैं इसे बता देता हूं, वैसे भी सम
और विषम अंकों को जोड़कर उनका अंतर 11 से विभाज्य है, तब दिया गया नंबर या दी गई संख्या दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, 11 से विभाज्य होगी। ठीक, मैंने यहां पर बता दिया कि सम और विषम अंकों का जोड़ करके उनका अंतर कर देना है। अगर वो 11 से विभाज्य है तब दी गई संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले मैं ये रहा क्वेश्चन। यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है, ये हमारी संख्या है और ये पूछ रहा है कि 11 से क्या है, विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बता रखा है, 11 से विभाज्यता का नियम कि सम अंकों को जोड़ो, विषम अंकों को जोड़ो। अंकों का मतलब क्या है, अभी मैं प्लेस बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर, ये जो ऊपर नंबर दिया गया था वो मैंने नंबर नीचे लिख लिया x4461। ठीक है, मैंने अभी बताया सम और विषम अंकों को देखना है हमें, सिर्फ सम और विषम अंक। सम और विषम अंक का मतलब होता है पीछे से यहां से चलना है। इसका देखो, ये हमारा पहला अंक है, फर्स्ट। ठीक है, एक सेकंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑड। देखो 1 3 और ये 5वीं जगह है। 1 3 5 क्यों लिख दिया मैंने, अंकों की जगह है लिख दी, प्लेस से लिख दी है। यानी पहला प्लेस, तीसरा प्लेस और 5वां प्लेस, ये क्या है, क्या है, ये विषम प्लेस। ठीक, मैंने बता रखा था इससे पहले कि विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर। तो सम संख्याएं क्या होंगी, फिर ये दूसरा प्लेस और ये चौथा प्लेस, तो इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और इनका अंतर करो। तो सबसे पहले हम लोग विषम वाले को जोड़ लेते हैं। तो कितना आया, सम और विषम का जो अंतर है, ठीक, x हो गया, x हो गया प्लस x प्लस का 4 प्लस का 1, ये हमारा इवन प्लेस हो गए। फिर इसके बाद है यहाँ पर सम प्लेस को करूँगा और उनका अंतर लगा दिया मैंने बीच में। सम प्लेस कौन कौन से हो गए, 4 और 6 हो गया। ठीक है, 4 और 6, यहाँ पर लिखा है x प्लस 4 प्लस 1, इधर वाला जोड़ूंगा और उधर वाला जोड़ूंगा, ये हमारा विषम प्लेस है, यानी ऑड प्लेस। ये हमारा क्या है, इवन प्लेस। ठीक, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। सबसे पहले इससे जोड़ लेते हैं, तो कितना आया, x प्लस 5 आ गया इधर पे, इधर कितना आया, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, x माइनस का 5, 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना आया, माइनस का 5। और सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का आता है, इसलिए माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस आ गया। ठीक है, x माइनस 5 आ गया। अब बताओ 11 पे क्या रख दें,
यहाँ पर कौन सा अंक रख दूं, ऑप्शन में भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन सा अंक रख दूं कि 5 उसमें घटा दूं और हमारा जो दिया गया नंबर आ जाए वो हमारा 11 से कट जाए। समझ में आ रही बात? सोचो 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 क्या हो सकता है, सोचो। एक्स की जगह पर क्या 1 ले लूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेंगे तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू चली जाएगी और माइनस में जाएगी तब भी वो 11 से नहीं कटने वाली। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 2 रख दूं क्या? नहीं। 3 रख दूं क्या? तब भी माइनस में जा रही है। 4 रख दूं क्या? तब भी माइनस में जा रही है। सोचो क्या रख दूं यहाँ पर? यहाँ पर 5 रख दूं क्या? बिल्कुल 5 रख दूंगा। जैसे ही आप लोगों ने सोचा, क्या रख दूं मैं यहाँ पर? 5 रख दूं। अगर x की जगह पर क्या रख दूं? 5 रख दूं। क्या रख दूं? 5 रख दूं। अब ध्यान से देखो, 5 में 5 घट जाएगा तो कितना आया? 0। और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड हो सकता है। देन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक। तुम पूछ सकते हो सर आपने यहाँ पर 5 ही क्यों लिया, और भी बड़े नंबरों में तो घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? बिल्कुल, यहाँ पर 16 में घटा दो, x की जगह पर 16 रख दो, 16 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में 16 तो दिया ही नहीं था, ऑप्शन में तो 16 दिया ही नहीं है, फिर कैसे घटा लोगे, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है हमको, क्या वैल्यू सोचे। कई लोग ऐसा होता है 16 भी सोच लेंगे, कहेंगे अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करें? 16 में वैसे भी 2 अंक हो गए, तो 2 अंक कहाँ वहाँ पर रख दोगे? एक ही अंक रखना होता है 0 से 9 के बीच में, इसलिए क्या आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर ये जो 5 दिया गया यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या होती है 11 की डिविजिबिलिटी रूल्स? मतलब सम जगह यानी सम अंकों का जो सम अंकों को जोड़ो, विषम अंकों को जोड़ो, उनको घटा लो, घटाने के बाद जो भी आए वो हमारा 11 से कट रहा है तो हमारा पूरा नंबर 11 से कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कटता तो नहीं कटेगा। क्वेश्चन पे कह दिया कि 11 से कटेगा ही कटेगा, ठीक। अब तो यहाँ पर हमें एक्स सम प्लेस और इवन प्लेस यहाँ पर मैंने सर्टिफाइड कर लिया, अलग अलग कर लिया। देखो पहला वाला प्लेस, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा है, ठीक। मैंने इसी तरह से यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, पहला वाला, फिर तीसरा, फिर पांचवा। ये हमारे क्या हो गए? ऑड प्लेसेस, विषम संख्या है, विषम अंक। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा अंक, मतलब सम प्लेस यानी सम संख्या है, ठीक, सम जगह है। यहाँ पर मैंने इनको जोड़ा तो, और यहाँ पर मैंने ऑड प्लेसेस को जोड़ा, कितना आया? ऑड प्लेस जोड़ने पर आया x + 5, इवन प्लेसेस को जोड़ने पर आया 10। इनको सॉल्व किया तो x - 5। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी, बताओ x की क्या वैल्यू सोची जाए। इसको तुम बाई ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ पर लास्ट में पहुंचोगे तो इसे बाई ऑप्शन देख लेना, एक एक करके। पहले 2 रख के देख लो, नहीं आएगा। 3 रख के देख लो, नहीं आएगा, माइनस में वैल्यू चली गई, नहीं कट रहा। 4 रख के देख लो, नहीं कट रहा। 5 रख के देखा तो 0 आ गया, और 0 हमारा 11 से कटता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा नंबर क्या है? 11 से कट रहा है और x की जगह पर 5 आ गया, तो 5 इज द राइट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है 12 की डिविजिबिलिटी। जैसे मैंने आप लोगों को 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी, वैसे ही 12 की डिविजिबिलिटी है। 6 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको कैसे बताई थी? 6 की डिविजिबिलिटी बताई थी मैंने कि उनके 2 मल्टीपल, 6 के मल्टीपल क्या थे? 2 और 3, सेम यही है। अब 12 के मल्टीपल बताओ। 4 3 जा 12, 4 3 12। इसमें 2 से और 3 से जब दोनों से कटता था तब हमारा नंबर 6 से कटता था। वही सेम प्रोसेस यहां पर भी है। 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहलाती है? इफ द नंबर इज डिविजिबल 4 and 3 बोथ, देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ठीक। तब हमारा नंबर क्या होगा? 12 से कटेगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 12,
लास्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाई 12। तो मैंने क्या बताया, यदि संख्या 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तब दिया नंबर या दी गई संख्या या दी गई संख्या 12 से यानी 12 से विभाज्य होगी। बस इतना आसान सा था ये, विभाज्य होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो भी पीछे रह गया था, उसको मैं यहाँ से सॉल्व करवाने वाला हूँ आपसे। ठीक, ये रहा क्वेश्चन में कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 12 से विभाज्य हैं। ठीक है, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, तो 12 से पूर्णतः विभाज्य के लिए मैंने अभी बता ही दिया। 6 जैसा कि 6 से था वैसा ही 12 से है। 6 पे क्या था, 2 और 3 दोनों नंबरों से बोथ से डिवाइड होना चाहिए, जबकि 12 में क्या होना चाहिए, 4 और 3 दोनों से होना चाहिए, यानी 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी हमारा 12 से कटेगा। समझ में आ गई बात। हम अपने एक एक करके इन नंबरों को चेक करने वाले हैं। सबसे पहला 4 का डिविजिबिलिटी, यहाँ पर हमने 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि 1 शॉर्टेंस प्लेस या लास्ट की 2 डिजिट। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 4 से कटेगा ही। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट सब में सेम है, इसका मतलब है सारे के सारे नंबर क्या हैं, 4 से पूरी तरह कट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम करना पड़ेगा। सारा कुछ तो सेम है, हम लोग 4 की तो चेक कर ली, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, सभी नंबरों को जोड़ना चालू करो। क्या करना चालू करो, जोड़ना चालू करो। चलो हम एक एक करके सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। 9 + 3 + 4 + 1 + 2, जोड़ो जरा इसको, कितना होता है। यहाँ पर कितना हो गया, 9 1 10 और 4 3 7 हो गया, 17 हो गया, 17 और 2 19 हो गया। ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा, 4 से तो कट रहा था, तो ये संख्या तो बिल्कुल नहीं होने वाली। समझ गए बात को, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर को सम करते हैं। 7 3 4 1 2, जोड़ लो इसको फटाक से। 7 3 कितना हो गया, 10 10 और 4 14 14 1 15 15 और 2 17। अब ये लोग, ये तो आप भी देख के बता सकते हैं कि बिल्कुल नहीं कट रहा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 + 3 + 4 + 1 और 2, इसको भी जोड़ लेते हैं। क्या हो गया, 6 3 9 9 1 10 और 10 और 6 16। 16 भी नहीं कट रहा। अभी तक क्या होता, अगर हमें इसी में से कोई मिल जाता तो जाहिर सी बात है हम आगे नहीं बढ़ते, हमारा वही आंसर हो जाता, लेकिन अब उसने सबसे लास्ट वाले में लगता रख रखा है। चलो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। 8 + 3 + 4 + 1 और +2, जोड़ो कितना हुआ, 8 4 12 12 3 15 15 और 3 18। इन सब को जोड़ लिया तो कितना आया, 18 आ रहा है, और 18 ही तो हमारा 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब 3 से ये नंबर कट रहा है, 4 से यानी 4 से भी कट रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि ये संख्या जो दी गई है ये 12 से कटेगी। ठीक, किससे कटेगी, 12 से कटने वाली है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आज आप लोगों ने सारी डिविजिबिलिटी सीख ली,
2 से भी सिखाया मैंने आपको, इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। हाँ, हालांकि वीडियो थोड़े से 3 बन गए हैं, 3 पार्ट इसके क्रिएट हो गए हैं डिविजिबिलिटी के, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स समझाना और साथ में उसके क्वेश्चन भी, जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके लिए हम लोग ये ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन लाते हैं कि जो पूछे गए क्वेश्चन है, इसी के बेस पर हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े तो मैंने पढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें पता चलना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कैसे। समझ रहे हो बात को? पूछेगा कैसे, ये हमारा मेन होता है। अगर ये पता चल गया कि कैसे पूछता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, माइंड मेकअप हो जाता है कि जो हमने पढ़ रखा है वो बिना यूज का नहीं है, उसका इस्तेमाल इस जगह पर होना है। ठीक, आगे और भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से डिविजिबिलिटी कहीं ना कहीं छोटी छोटी आ ही जाएगी, तो वहां पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे अपने माइंड मेकअप करेंगे और माइंड से सोचकर बता देंगे कि वो डिविजिबिलिटी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, आपसे मैंने बता दिया कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 0 to, अब मैं पूरी डिविजिबिलिटी एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब 2 से कटेगा। बात आती है 3 से, 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद, ठीक, जोड़ने के बाद जो सम आता है वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। समझ गए बात को? अब आगे बढ़ते हैं 4 में। 4 को मैंने बता रखा है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती है, ठीक है, अगर वो 4 से कट रही है तो इसका मतलब पूरा नंबर हमारा 4 से कटेगा। 4 का खत्म हो गया। 5 की चेक कर लेते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल्स ये होती है कि लास्ट के डिजिट में यानी इकाई अंक में यानी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 हो। 0 5 होगा तो हमारा 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स। 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स कहती है कि उसके 2 मल्टीपल होते हैं, 2 और 3। अगर दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो हमारा नंबर 6 से कटेगा। समझ गए बात को? अब बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 की डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने बताई है कि उसका जो इकाई अंक होगा उस पे 2 का गुणा करा दो और बचे हुए शेष अंकों से उसे घटा दो। अगर वो 7 से कटे तो पूरा नंबर 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 7 हो गई। 7 के बाद फिर बारी आती है किसकी, 8 की। 8 की बारी आई। अब 8 में क्या होता है, जैसे 4 में था वैसे 8 में लास्ट के 3 डिजिट यानी 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से कटेगा। किससे कटेगा, 8 से कटेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, समझ गए? 8 तक हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। बारी है 9 की। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती है, सभी अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आंसर आए अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। समझ गए? बात आई 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहती है कि जिसकी लास्ट में 0 हो, क्या हो, सिर्फ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए लास्ट में, सिर्फ 0, तभी वो नंबर हमारा 10 से कटेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट होती है 11 की। 11 की मैंने जस्ट इससे पहले ही बता रखी थी। क्या होता है, उस पे इवन प्लेस और ऑड प्लेसेस को क्या करो, जोड़ो, आपस में घटा दो। उनको जब आपस में घटा देंगे तो कि जो भी आंसर आएगा, जितना भी आए, वो हमारा 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा पूरा नंबर 11 से कटेगा। समझ गए बात को? बात आई 12 की। तो 12 में क्या होगा, 12 की डिविजिबिलिटी मैंने बता ही रखी है, ये हमारी लास्ट डिविजिबिलिटी है। ठीक, ये हमारी लास्ट डिविजिबिलिटी है। इसके अलावा जो भी डिविजिबिलिटी फैक्टर्स आएंगे तो हमें इसी तरह से फैक्टर के रूप में, जैसे ये दोनों फैक्टर किए थे ना, वैसे ही फैक्टर के रूप में हम लोग इसे करेंगे और फैक्टर जैसे 2 फैक्टर बना लेंगे और उन 2 फैक्टरों से चेक कर लेंगे। समझ गए बात को? इसके अगर 3 फैक्टर हो जाते तो तीनों से चेक करना पड़ जाता। ठीक, ये था आसान तरीका। ठीक है, तो 12 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई आपको कि जो उसके मल्टीपल्स होंगे उन मतलब 2 हो तो 2 से पूरी तरह से कटना चाहिए। अगर 3 होते तो फिर क्या होता, तीनों से कट करना चाहिए। अगर तीनों से कट कर जाएगा तो इसका मतलब है कि वो 12 से कट जाएगा। तो आप लोगों को मेरी ये क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उनका घर में रिवीजन जरूर कर लाइएगा
और एग्जाम सेक्शन में हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू क्लास।